मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ देख रहे हैं आप बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी हो चुकी है। जी हां, इस वक्त इलेक्शन काउंटिंग जारी हो चुकी है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है और आपको बता दें धरियावद और वल्लभनगर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब हम इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपको दिखाएंगे। साफ होगी विधानसभा सीटों की तस्वीरें। दोनों सीटों पर यह क्लियर हो जाएगा कि आज कौन विजयी घोषित होगा, किसकी दिवाली मनाई जाएगी या किसका दिवाला निकल जाएगा, ये सब हम इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। दोनों सीटों पर सीटों की गिनती लगातार शुरू हो चुकी है और 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त जारी है काउंटिंग। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी, यानी दोनों पर आपको बता दें सीटों पर जारी है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती शुरुआत 8 बजे हुई थी, लगातार अब जारी है। धरियावद और वल्लभनगर में काउंटिंग जारी है। जी हां, आज किस्मत का फैसला होना है प्रत्याशियों की और कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। जी हां, साफ होगी विधानसभा सीट की तस्वीर। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां मैदान में हैं और वो एक बार फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की साख का सवाल भी यहां खड़ा हो जाता है और दोनों ही पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ मतदान के दौरान, प्रचार के दौरान देखे गए थे। लेकिन आज चूंकि नतीजे आने हैं और नतीजों में पता चल जाएगा कि किसमें है कितना दम और कौन बनेगा विजयी और कौन दिखाई देगा कम, ये सब हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाई देंगे। और जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, दोनों सीटों पर यह वोटिंग गिनती जारी है। वल्लभनगर से हमारे साथ माधव जुड़ गए, हमारे संवाददाता। माधव से जान लेते हैं। माधव, क्या इस वक्त की तस्वीरें हैं? क्योंकि जिस तरह से मतदान हुआ था और उसको लेकर पूरा उत्साह नजर आ रहा था, उसी तरह से आज मतगणना है और भाग्य विधाता कौन बनेगा, यानी किस्मतों का आज फैसला हो जाएगा और कौन विजयी घोषित होगा, कौन कम नजर आएगा, इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या तस्वीरें इस वक्त, किस तरह से मतगणना हो रही है? को बता देना चाहूंगा कि वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है और मैं आपको बता दूं प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। पहले जो है बैलेट पेपर जो मत है उनकी वोटिंग की जा रही है, उसके बाद में है ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। और मैं अपने कैमरामैन को भी ये जो प्रशासन का पूरा जाप्ता है, सुखोरिया जो यूनिवर्सिटी है उसके मुख्य गेट पर लगा रखा है ताकि कोई भी आदमी है अंदर नहीं जा सके। तो बिल्कुल इस वक्त जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है, 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। धरियावद और वल्लभनगर की जो 2 सीटें हैं, दोनों पर दंगल है और इस दंगल की किस्मत में आज समझ में आ जाएगी किसकी किस्मत के सितारे चमकेंगे या फिर किसको इसका नुकसान नजर आएगा या फिर किसकी पहचान फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। ये सब आज क्लियर हो जाएगा इंडिया न्यूज पर। माधव हम दिखाएंगे, लेकिन जो दंगल है यानी आज मंगल है और ये मंगल किसके लिए शुभ होगा, किस तरह से ये पूरी तस्वीरें होंगी और इस वक्त जो 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, कब तक ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे? माधव, बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि लगभग 20 मिनट या 25 मिनट के बाद में रुझान आने शुरू लग जाएंगे। जैसे ही ईवीएम मशीन खुलेगी उसके बाद में ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रशासन के कुछ इंतजाम कर रखे हैं। इसके साथ ही जो मैं आपको बता देता हूँ, कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की हुई है। 72 घंटे की रिपोर्ट आने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी, तो बिल्कुल काउंटिंग यहां शुरू हो चुकी है और कुछ ही वक्त बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से देश में कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, उसको मनाया जाता है और आज धनतेरस भी है और धनतेरस के मौके पर काउंटिंग भी जारी है और ये भी मतगणना एक पर्व होता है और इस पर्व को बड़ी खुशी के साथ लोग मना रहे होंगे। और इस वक्त कितना उत्साह लोगों में है नतीजों को लेकर? बिल्कुल, नतीजों को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के कारण जो पब्लिक है उसको बाहर पे ही तो रोका गया है। तो कोविड गाइडलाइन की जो महामारी थी उसके कारण इनको जो है अंदर जाने प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ताकि जो दूर रहे किसी प्रकार का जो है अशांति नहीं फैले। जी माधव, आप बने रहिए हमारे साथ गिरीश भी जुड़ गए हैं। गिरीश से जान लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार कवरेज पर पूरी कवरेज इस वक्त कर रहे हैं, वो नजर बनाए हुए हैं पूरी मतगणना पर। क्या तस्वीरें हैं गिरीश इस वक्त? हैदर, आपको बता
बता दूं कि दरियावाद चुनाव को लेकर जो है जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ पे जो है 8 बजे से ये जो है मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो है मतपत्रों की यहाँ पर जो है गणना की जा रही है। अब से कुछ ही देर में जो है जो बैलेट पेपर वाला जो मतदान किया गया था उसके जो है परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। हैदर, बिल्कुल परिणाम जरूर सामने आ जाएंगे और यह साफ भी हो जाएगा कि कौन विजयी घोषित होता है और किसको यहां पराजित होना पड़ता है। तो दोनों तस्वीरें हम दिखाएंगे इंडिया न्यूज पर, लेकिन जिस तरह से गिरीश एक उत्साह नजर आ रहा है कि त्योहार की तरह जिस तरह से लोग इंतजार नतीजों का कर रहे हैं, हालांकि ये तस्वीरें बयां करेंगी कि किसके पक्ष में यहां नतीजे आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो इस वक्त जो सुरक्षा का घेरा है वो कितना बड़ा नजर आ रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें कोविड की, क्योंकि कोविड का पालन करना भी यहां जरूरी होगा, कोविड अभी बरकरार है, ऐसे में कोविड का जो एक प्रोटोकॉल है उसको यहां अपनाया जा रहा है कि नहीं? हैदर, मैं आपको बता दूं जिस तरह से यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, तो कोविड गाइडलाइन की पालना भी यहाँ पर जो है निर्वाचन विभाग द्वारा जो है करवाई जा रही है। मास्क की अनिवार्यता के साथ ही जो है मतगणना स्थल पर यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही रिजल्ट को और परिणाम को लेकर जो है लोगों में यहाँ पर खासा उत्साह बना हुआ है। मतगणना केंद्र के बाहर जो है लोगों की जो भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है, लोगों का हुजूम यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। चूंकि 8 बजे प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, तो अब धीरे धीरे चुनावी रुझान का यहाँ पर है लोगों को इंतजार है। वहीं मतगणना स्थल है, वहाँ पर लोगों की जो है भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों राजनीतिक दलों की जो है वो भी अब सरगर्मियां बनना शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो है बैलेट पेपर द्वारा किए गए मतदान की जो है गणना वो सामने आ जाएगी और अब से कुछ ही देर में जो है ईवीएम मशीन द्वारा जो है यहाँ पर 24 राउंड की जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हैदर, ईवीएम से हार और जीत दोनों की ही तस्वीरें बाहर निकलेंगी और ये साफ हो जाएगा कि इस दंगल में कौन जीता है, किसका मंगल शुभ हुआ है और किसके मंगल पे अभी ग्रहण लग चुका है। तो ये तस्वीरें कुछ देर में इंडिया न्यूज पर हम दिखाएंगे। लगातार उदयपुर से हमारे संवाददाता माधव बने हुए हैं। गिरीश, माधव से भी जान लेते हैं कि इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट हम इंडिया न्यूज पर दे रहे हैं। पल पल हमारे दर्शक लगातार हम पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से नतीजे आएंगे और किस तरह की तस्वीरें होंगी, हर खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। माधव, बताइए इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह जो है इस वक्त मतगणना होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो सुकरिया यूनिवर्सिटी का जो मुख्य गेट है उसके बाहर ही इतना जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अशांति हो। अंदर जो है 8 जो कॉलेज है उसमें मतगणना जारी है। मैं कुछ देर में 8 कॉलेज में मतगणना का जो स्थल है उसका नजारा अपने दर्शकों के सामने पेश करूंगा। अभी जो मैं कैमरामैन कहूंगा कि ये जो जाब्ता लगा हुआ है उसको पूरा बताए अपने दर्शकों को। तो बिल्कुल दर्शकों को आप लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं माधव, लेकिन अगर हम बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के अलावा कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है, अभी बरकरार है कोविड और उसकी पालना होना भी जरूरी है। उसके नियमों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो एक बार फिर खतरा पैदा हो सकता है और आजादी पर कहीं कैद लगता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए माधव, कोविड के नियमों का पालन किस तरह से किया जा रहा है वहां? सैनिटाइजेशन लगातार जारी है, मास्क लोग पहन रहे हैं कि नहीं, और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो किस तरह से कोविड के नियमों की पालना कर रहे हैं? बिल्कुल, सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर लिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो है 72 घंटे से पूर्व जो टीका जो लगाया हो उसका जरूरी भी माना गया है। उसी आदमी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो कोविड की पूरी प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। बिल्कुल, तो कोविड के प्रोटोकॉल की पालना माधव बता रहे हैं कि पूरी तरह से की जा रही है और दोनों सीटों पर यह दंगल हो रहा है। आज इसके नतीजे आ जाएंगे और नतीजों का इंतजार न सिर्फ राजस्थान कर रहा है बल्कि पूरा देश नजर बनाए हुए है। हर व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि किसके पक्ष में नतीजे आएंगे। हालांकि ये साफ हो जाएगा 12 बजे के बाद, रुझानों के आना तय हो जाएगा। दोनों सीटों पर जो है काउंटिंग लगातार शुरू हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक स्थिति हम साफ कर देंगे और लगातार ये पोलिंग पार्टियां न कहती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और दोनों सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है। तो 2 जगह दंगल है और इस दंगल में
मंगल का आज क्या योग होगा, किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए अशुभ होगा, ये सारी तस्वीरें इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम लगातार आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, प्रतापगढ़ से लगातार गिरीश बने हुए हैं। प्रतापगढ़ से जान लेते एक बार फिर, गिरीश, जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो क्या बयां कर रही हैं, और मतगणना चूंकि शुरू हो चुकी है, ऐसे में मतगणना पर हमारी पैनी नजर है और क्या इस वक्त बयां कर रही है मतगणना? बिल्कुल हैदर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 सीटों पर चुनावी दंगल का ये जो मंगल है, अब किसके ऊपर जो जीत का यहाँ पर चेहरा सस्ता है, यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि 8 बजे से मतदान प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो है सभी लोगों की यहाँ पर निगाहें जो है रुझान पर टिकी हुई है। वहीं लोगों में भी जो है मतगणना और उसके परिणामों को लेकर जो है खासा यहाँ पर जो है उत्साह बना हुआ है और लोगों को यहाँ पर बेसब्री से यहाँ पर चुनावी नतीजों का इंतजार है। हैदर, और प्रत्याशियों की धड़कनें हो रही हैं बेकरार, क्योंकि लगातार अब बहुत कम वक्त रह गया है जब ये क्लियर हो जाएगा कि किसमें है कितना दम और कौन किससे है कम या फिर कौन किससे है ज्यादा। ये सारी तस्वीरें, किसकी किस्मत चमकेगी, किसके सितारे बुलंद होंगे या फिर किसको ग्रहण लग सकता है, ये भी आज ही साफ हो जाएगा। तो 12 बजे तक ये स्थिति गिरीश नजर आएगी। माधव, ये पूरी स्थिति 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी और इस वक्त जो लगातार वहां दर्शक हैं, इस वक्त जो वहां लगातार मतगणना पोलिंग पार्टियां हैं, उनका कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। माधव, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि मतगणना स्थल पर जो है तो कहीं मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले बैलेट पेपर की मतगणना हो रही है, उसके बाद में ईवीएम मशीन की मतगणना होगी। इसके बाद में मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो उपचुनाव है मेवाड़ की हॉट सीट है, इस हॉट सीट में पूरी प्रदेश की नजर लगी हुई है। नजर प्रदेश की नहीं, केंद्र की भी इस सीट पे निगाह है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो इस दंगल में जो है 9 जो उम्मीदवार मैदान में है और 4 में कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर यहां माधव बताते हुए नजर आ रहे हैं और गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, अगर हम बात करें दोनों पार्टी जो इस वक्त चुनाव में मैदान में टक्कर में देखी जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय नेतृत्व पार्टियां हैं और केंद्र की भी नजरें पूरी तरह से इन उपचुनावों पर हैं। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से भी नजरें बनी हुई हैं और लगातार जिस तरह से तस्वीरें नजर आई थी उपचुनाव को लेकर, जो दिल्ली का नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे कांग्रेस आला कमान का हो, दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी। और अब वो कोशिश आज यहाँ किस तरह से उसके नतीजे आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसलिए नजरें सबकी हैं और गिरीश जो नजरें इस वक्त गड़ाए हुए हैं और पूरी तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और नतीजों का इंतजार लगातार किया जा रहा है, तो बहुत कुछ ये चुनाव अपने आप में है। और अगर हम ये समझें कि ये चुनाव किस तरह से किस रुख ये अपना रुख करेंगे, ये देखने वाली बात होगी और प्रत्याशी किस तरह से जीत पर मोहर लगाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपनी साख बचाने में लगी हुई है, क्योंकि सत्ता राजस्थान में कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में साख बचाने का सवाल है और एक तरफ अपने आप को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए इन सीटों पर लगातार दांव खेल रही थी। अब ऐसे में जो टक्कर है वो किस तरह से नजर आ रही है? बिल्कुल हैदर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है प्रदेश के साथ साथ जो है केंद्र और दिल्ली की नजरें भी इन चुनाव पर टिकी हुई है। कहीं न कहीं ये 2023 के उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर जो है इन 2 उपचुनाव की सीटों से यहाँ पर आकलन लगाया जा सकता है। अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो तमाम नेतृत्व है तथा शीर्ष नेतृत्व की जो फिलहाल जो है निगाहें इनके परिणामों पर टिकी हुई है। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर रुझान आना शुरू हो जाएंगे और परिणाम जिस तरह से आता है उस तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस जो है इन उपचुनावों में किस तरह से अपनी साख को बचा पाती है, वही भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती से जो है विपरीत होकर जो है इन सीटों पर अपना दबदबा जमाएगी। इधर फिलहाल ये देखने की बात है, अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर रुझान का जो है वो आना शुरू हो जाएगा और इंडिया न्यूज राजस्थान अपने तमाम दर्शकों तक मतगणना स्थल से लाइव कवरेज दिखा रहा है। पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा और अब से कुछ ही क्षणों में जो है चुनावी रुझान के जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पूरी खबर पर यहाँ पर बना हुआ है, तमाम दर्शकों तक यहाँ पर जो है पल पल की अपडेट पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान यहाँ दे रहा है और साथ ही
हम माधव से जान लेते हैं, जिस तरह से साख का सवाल है, अब कौन करेगा कमाल, ये देखने वाली बात होगी, या कौन करेगा धमाल, या फिर कौन हो जाएगा परेशान, ये भी देखने वाली बात होगी। माधव, जो सीटों पर आप इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, जिस सीट पर आप नजर बनाए हुए हैं, यानी अगर हम बात करें वल्लभ नगर की जो तस्वीरें हैं, वो इस वक्त क्या बयां कर रहे हैं, किस तरह की टक्कर वहां देखी जा सकती है? मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि ये जो सीट है परंपरागत रूप से कांग्रेस के खाते में जाती दिखी है। देखना ये होगा कि कांग्रेस ने जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले सालों में कितना विकास किया और जनता उसको कितना सराहनीय मानती है, इसके ऊपर जो है जीत का आकलन किया जाएगा। जी हैदर, बिल्कुल, तो इसके ऊपर जीत का आकलन किया जाएगा। और अभी किस्मत पूरी तरह से ईवीएम में कैद है और ईवीएम ही तस्वीर निकालेगी किसके जीतने की, किसके हारने की। सारी तस्वीरें ईवीएम से ही निकलती हुई नजर आएंगी। ईवीएम में किस्मत कैद है और कुछ ही देर बाद वो आजाद हो जाएगी। और ऐसे में गिरीश, जो आजाद तस्वीरें नजर आएंगी, यानी जो प्रत्याशी जीते हुए नजर आएंगे, वो कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में उनके समर्थकों का जो जमावड़ा है वो भी कहीं देखा जा रहा है। गिरीश, बिल्कुल हैदर, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में दरियावत विधानसभा क्षेत्र की इन सीटों की जो है तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। वहीं जो है भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों में इस सीट को लेकर खासा उत्साह बना हुआ है। दरियावत विधानसभा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर जो है मुकाबला वो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नगराज मीणा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, वहीं भाजपा से जो खेल सिंह मीणा है वो इस रण में है। लेकिन साथ ही साथ जो है बीटीपी से निर्दलीय प्रत्याशी हुए थावरचंद दामोर, वो भी इस चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये मुकाबला जो था वो त्रिकोणीय है। अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो पाएगी कि दरियावत विधानसभा क्षेत्र में जो है किस प्रत्याशी ने जो है अपना दमखम दिखाया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लोगों में भी जो है इस बात को लेकर काफी उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में जो है चुनावी रुझान जो है यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हम आपको ये पूरी अपडेट से अवगत करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगातार पल पल के अपडेट से हम दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन किसमें होगा दम और कौन होगा बेदम, ये देखने वाली बात होगी। माधव, जिस तरह से लगातार दम की बात हम कर रहे हैं, तो किसमें होगा दम और कौन नजर आएगा कम, ये भी हम देखेंगे। और पूरी तरह से दमखम के साथ जो प्रत्याशी मतदान के दौरान नजर आए थे, उससे पहले प्रचार के दौरान नजर आए थे, अब ये देखना होगा क्या वाकई ये तस्वीरें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आती है या उनके दावों की पोल यहां खुल जाएगी। माधव, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि जिन दोनों पार्टियों ने अपने तरीके से लोगों को, मतदाताओं को डुबाने की कोशिश की है, लेकिन देखना यह बात होगा कि 9 जो उम्मीदवार है मैदान में और 4 में जो कांटे की टक्कर है, उनका किस्मत किस तरह से पिटारा खुलता है। इसके साथ ही विकास की जो बात करते हैं, कांग्रेस ने पिछले दिनों में कितना विकास किया है, क्या नहीं किया है, उसके ऊपर जो है लोगों का ये रहा है। और जहाँ देखते हैं महंगाई की जो मार है वो भी यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल माधव, तो विकास पर भी एक बार वोट पड़ा है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और किस तरह का विकास के जो दावे सरकार करती थी, यानी कांग्रेस सत्ता में होते हुए कर रही थी, वो दावों की पोल यहां खुलेगी। क्या वाकई जो दावे किए जा रहे थे उसमें काम किया गया है कि नहीं किया गया, ये नतीजे जरूर बताते हुए नजर आएंगे। माधव, ये जमीनी हकीकत है। आम जनता जो है वो वोट के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देती है और वही सरकार के पक्ष में जाती है, विपक्ष में जाती है, उससे आंकलन हो जाता है कि विकास हुआ या नहीं। बिल्कुल, विकास हुआ कि नहीं ये नतीजे जरूर बताएंगे। और गिरीश, जिस तरह से तस्वीरें इस वक्त आ रही होंगी, वो क्या बयां कर रहे हैं, क्या मतगणना के वक्त अभी भी सुरक्षा चाक चौबंद है पूरी तरह से और वहां किसी के आने जाने की इजाजत नहीं है, क्या प्रत्याशी वहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त गिरीश? जिस तरह से मतगणना प्रक्रिया यहाँ पर 8 बजे से शुरू हो गई है, पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा जो है वो खुद यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। जो मतदान केंद्र के आसपास की जो है ड्रोन के जरिए यहाँ पर नजर रखी जा रही है। वहीं अगर मतदान केंद्र की हम बात करें, बाहर की बात करें, तो वहाँ पर जो है भारी मात्रा में यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हो गए हैं चुनावी नतीजों को जानने के लिए। और काफी लोगों में यहाँ पर जो है उत्सुकता बनी हुई है, उसको लेकर भी जो है बाहर की तरफ भी जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है।
बिल्कुल, तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील केंद्र बूथ जो थे जहां पर मतदान हुआ था, और अब मतगणना के दौरान भी कुछ ऐसे संवेदनशील बूथ नजर आ रहे हैं या केंद्र नजर आ रहे हैं गिरीश? इधर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पोलिंग प्रक्रिया होने के बाद जो है सारी ईवीएम मशीन को जो है जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ पे लाया गया था, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद जो है आज यहाँ पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पर जो है काफी पुलिस बल तैनात किया गया। इनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है अब ये मतगणना हो रही है, क्योंकि जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी जो है पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो पुख्ता इंतजाम है माधव। जिस तरह से पुख्ता इंतजाम लगातार गिरीश बता रहे देखे जा रहे हैं, तो इस वक्त जहां आप खड़े हो वहां कितने पुख्ता इंतजाम हैं, कितनी पुलिस वहां मौजूद है, कितना जाब्ता तैनात कर दिया है? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ करीब 100 जो है पुलिस के जवान तैनात लग रहे हैं, और प्रशासनिक जो अधिकारी है वो पल पल की खबर ले रहे हैं। जिला निर्वाचन जो अधिकारी तो है चेतन जी देवड़ा, वो इन अधिकारियों के संपर्क में है लगातार है, तो चाहे फोन से हो चाहे किसी गुप्त तंत्र के माध्यम से हो, लेकिन वो संपर्क बनाए हुए किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोविड गाइडलाइन के हिसाब से तो बिल्कुल प्रशासन तैयार है और पूरी तरह से निपटने के लिए लगातार मतगणना की जा रही है। चलिए माधव, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया, और गिरीश आपका भी शुक्रिया। पल पल के अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे और पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई हम देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।